दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। पिछले दिनों कुछ उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ जिससे पूरी मानवता शर्मसार हो गई। सिद्धार्थनगर जिला है उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर के पास। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर एक थाना है कपिल वस्तु। वहां के एक गांव में एक मां अपनी 3 बेटियों के साथ रहा करती है और लड़कियों का पिता मुंबई में नौकरी करता है। उसकी 17 साल की लड़की को बाजार से आते जाते एक लड़का छेड़ता है। बाद में उसका नंबर उसको मिल जाता है उस लड़की का, और उससे फोन में बातचीत करके उसको विश्वास जीत लेता है। उस लड़के का नाम था जुनैद। जुनैद ने उस लड़की को फोन करके बोला कि कब तक फोन पे बात होगी, बाग में आके मिलो। लड़की बाग में मिलने चली जाती है भरोसा करके। वहां उसको एक टॉफी खिलाता है। टॉफी खिलाने के बाद लड़की बेहोश हो जाती है। जब होश में आती है तो अपने आप को पाती कि शरीर पे उसका कोई कपड़ा नहीं है और जुनैद मुस्कुरा रहा होता है। लड़की घबरा जाती है, लेकिन लड़का जुनैद कहता है शांत रहना, क्योंकि उसने जुनैद ने लड़की की आबरू लूटते हुए उसकी फोटो और वीडियो बना ली थी। फिर शुरू हुआ उस बेटी का कि दर्द ही मतलब एक ऐसी कहानी जिसे बताने में इतना दर्द उस लड़की ने सहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। जुनैद नाम का वो दरिंदा वो वीडियो बना लेता है, उसके बाद उसको ब्लैकमेल करने लगता है। वो मुंबई का रहने वाला था, मुंबई चला जाता है। जाते वक्त अपने एक और दोस्त को दे जाता है वीडियो। कुछ दिन बाद उसके दोस्त का फोन आता है उस लड़की के पास और बोलता है मुझसे मिलने आओ। लड़की बोलती मना कर देती मैं मिलने नहीं आ पाऊंगा। तब तक जुनैद का जो दोस्त होता है वो उसके मोबाइल पे उसका वीडियो भेज देता है, फोटो भेज देता है। लड़की घबरा जाती है, मिलने जाती है, उसका हाथ पांव पकड़ती है, लेकिन वो नहीं मानता है। वो लड़का भी उस लड़की की इज्जत लूट लेता है। जुनैद, जुनैद का दोस्त, और उसके बाद जुनैद की दोस्त की डिमांड बढ़ जाती है। बाद में वो लोग जानते हैं क्या करते हैं, वहां मार्केट के पास एक कमरा ले लेते हैं और जब चाहे तब उस लड़की को वहां बुलाते हैं। 3-3 4-4 नए लड़के आते हैं, उस लड़की को ब्लैकमेल करके उसकी आबरू लूटी जाती है। जुनैद और उसके 10 दोस्तों ने उस लड़की के साथ ये हैवानियत पूरे 7 महीने तक की। और इतना हौसला बढ़ा था जुनैद और उसके दोस्तों के कि उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था और उस ग्रुप में बोलते थे आज इमरान का मन है तुमको आना पड़ेगा, आज वसीम का मन है तुमको आना पड़ेगा। लड़की ने जो आप बीती बताई है एक पत्रकार साथी को, उससे मैंने बात की। कई बार लड़की की तबीयत खराब थी तो भी उसको जाना पड़ा, क्योंकि उसको डर था कि उसके फोटो और वीडियो वायरल हो जाएंगे तो उसके परिवार को कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये सब कुछ चल रहा था, उसके घर में किसी को कुछ नहीं पता था। और ये जुनैद और उसके दरिंदे दोस्त 7 महीने तक ये सब कुछ चला। फिर एक दिन हिम्मत करके उस लड़की ने अपनी बड़ी बहन को बताया, नाबालिग लड़की ने। बड़ी बहन उसको लेके पुलिस के पास गई और जैसा होता है दैनिक भास्कर के रिपोर्टर के अनुसार
स्थानीय स्तर पे पुलिस ने कहा कि क्या करोगे मुकदमा दर्ज करके, तुम्हारा तो वीडियो है उसके साथ, तुम बदनाम हो जाओगी। और दैनिक भास्कर में छपा है, जो दैनिक भास्कर के शब्द में बोल रहा हूं कि पुलिस ने कहा 20 लाख रुपए ले लो, मामला रफा दफा करो, एफआईआर करने से कोई फायदा नहीं होगा। फिर वो लड़की फैसला कर चुकी थी कि नहीं, अब मैं इस नरक को बर्दाश्त नहीं करूंगी, और वो अपनी बहन और गांव के कुछ लोगों के साथ सिद्धार्थ नगर के एसएसपी से मिलने जाती है। यहां पे सिद्धार्थ नगर के एसएसपी की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने मामले की गंभीरता को समझा, तुरंत केस दर्ज हुआ और अब तक 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जुनैद को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सवाल यह है कि इतना कुछ हो रहा है, और जो दैनिक भास्कर में कहा है कि पुलिस कह रही थी, जब वो स्थानीय थाने पे गई, स्थानीय लोगों से मिली, तो पुलिस ने कहा कि 20 लाख रुपए ले लो और समझौता कर लो। ये तो लड़की ने हिम्मत की कि नहीं, मुझे अब इस सब बर्दाश्त नहीं होगा। और सिद्धार्थ नगर के एसपी के पास पहुंची अपनी बहन और गांव के कुछ और लोग के साथ। जब ऊपर से प्रेशर पड़ा, तब जाके तब जाके इस मामले में पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझा और सारे लोग गिरफ्तार किए गए। सवाल यही उठता है, कई सवाल हैं। बड़ा सवाल यह कि स्थानीय स्तर पर जो दैनिक भास्कर लिख रहा है, तो पुलिस को यह जांच करानी चाहिए उच्च अधिकारी को, कौन से पुलिस वाले थे जो लड़की के घर गए थे कि पैसे ले लो और समझौता कर लो। आप इस दर्द को समझिए कि किस समाज में हम जी रहे हैं। यह बड़ा भयानक है, बड़ा भयानक है। मैं चाहूंगा कि इस मामले में आप सिद्धार्थ नगर पुलिस का बयान भी सुनिए, जो मैंने जब ट्वीट किया तो उस ट्वीट पे सिद्धार्थ नगर पुलिस का जवाब आया है। और मैंने कहा ना कि ये अभिषेक महाजन है, डॉक्टर अभिषेक महाजन, जो संभवतः जम्मू के रहने वाले हैं, इस शख्स की वजह से उस बेटी की आबरू लूटने वाले लगभग सारे दरिंदे गिरफ्तार हो गए हैं। तो एक तरफ तो पुलिस का वो भी चेहरा आपको मैंने बताया। राज कपूर जी, ये एसपी साहब की बाइट जरूर चला दीजिए मेरे बगल में लगा के, जरा सुनिए बाइट। अवगत कराना है कि थाना क्षेत्र कपिलवस्तु अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना जो पिछले कई महीनों से चल रही थी, उस घटना में जो पीड़िता है उसकी बहन द्वारा एक तहरीर देगी, जिसके आधार पे मुकदमा अपराध संख्या 77/2025 दिनांक 27 अक्टूबर को थाना कपिलवस्तु में पंजीकृत कराया गया। अंतर्गत धारा 70(1) BNS, 5/6 पॉक्सो एक्ट एवं 66 IT एक्ट। उसके बाद पीड़िता का मेडिकल कराने के उपरांत 29 अक्टूबर को उसका 183 BNSS जो पुराना 164 CRPC का बयान भी अंकित कराया गया माननीय न्यायालय के सामने। अभी तक की विवेचना और बयान के आधार पर कुल 9 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया है। पुलिस ने अपनी 2 टीमों के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करते हुए अभी तक 8 अभियुक्तों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। शेष बच्चे एक नामजद अभियुक्त और उसके बाद अभी विवेचना में और भी लोग जिनका नाम प्रकाश में आएगा, पुलिस उनको भी तत्काल जल्दी ही अरेस्ट करके कठोर कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेजेगी और विवेचना को जल्दी समाप्त करते हुए इस पूरे केस को फास्ट ट्रैक करके सभी अभियुक्तों को जल्द से जल्द कठोर सजा भी दिलवाने का पूरा प्रयास करेगी। ये सुना आपने डॉक्टर अभिषेक महाजन का बयान। इस मामले में मैंने दैनिक भास्कर के रिपोर्टर से भी फोन पे बात की।
उसने बताया कि नहीं, एसपी साहब बहुत गंभीरता से इस पूरे केस को फॉलो कर रहे हैं। अपराधियों के ऊपर पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है, गंभीर धारा मुकदमा दर्ज हुआ है, और वो जिस बेटी की आबरू लूटी है, और एक करेक्शन कर दूं, 9 लोगों का नाम नामजद हुआ है अभी, जिसमें से 8 गिरफ्तार हो गए हैं। वो उस बेटी की काउंसलिंग भी करा रहे हैं। देखिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में ये हो क्या रहा है? कैसे अपराधियों के, जुनैद जैसे अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो जाते हैं कि आप किसी के साथ खुद तो उसकी आबरू लूटते हैं, उसकी वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद आप उसको सर्कुलेट कर देते हैं। और ये 7 महीने तक उस बेटी ने ये यंत्रणा सही है। सोचिए, जब भी फोन बजता होगा वो कांप जाती होगी। 7 महीने तक उसने इन दरिंदों की सारी दरिंदगी बर्दाश्त की है, जुनैद और उसके दोस्तों की। खैर, उसकी बड़ी बहन ने उसने अपनी बड़ी बहन से कहा, बड़ी बहन ने हिम्मत करके ले गई, और मुकदमा अब दर्ज हो गया है। 28 अक्टूबर को, जैसा एसपी साहब ने कहा था कि तहरीर आई थी, ये खबर 2-4 दिनों से मीडिया में चल रही थी, लेकिन उसमें तथ्य नहीं थे। लेकिन जब भास्कर के रिपोर्टर ने इसको स्टोरी को किया, उन्होंने एक एआई के जरिए इस वीडियो को चलाया है, आप विश्वास करेंगे, अब तक इस किसी भी बड़े चैनल ने सिद्धार्थनगर जाने की जरूरत नहीं समझी। क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो जाती है उत्तर प्रदेश में, नेशनल मीडिया में आपने कहीं खबर देखी? और योगी जी को चुनाव प्रचार से फुर्सत ही नहीं है। ये सिद्धार्थनगर की घटना जैसी घटना एक लखनऊ में भी हुई। लखनऊ में 3-4 दिन पहले खबर आती है कि कोई एक मिश्रा जी है, किराना का स्टोर चलाते हैं, उनके साथ एक और पांडे जी थे और एक मौर्य जी थे। इन तीनों लोगों ने इंस्टाग्राम पे एक लड़की से दोस्ती की थी, एक मौर्य जी ने। उस लड़की को बुलाते हैं ये लोग और लेके जाते हैं होटल में, उसको किडनैप कर लेते हैं, 3 दिन तक उसकी आबरू लूटते हैं। वहां पे भी वीडियो फिल्म बना ली गई। बाद में जब वो लड़की घर लौटी तो उसकी मां ने उसकी हालत को देखा, उसके बाद पुलिस के पास गई। खैर, उस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ और 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ये घटना रुक क्यों नहीं रही है? कैसे लोगों के हौसले इतने बुलंद हो जा रहे हैं? और होटलों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही भाई? कैसे कोई किसी को कमरा दे दे रहा है? सिद्धार्थनगर वाला तो बता रही, उस लड़की ने बताया है, जो एक पत्रकार को उसने इंटरव्यू दिया उसमें, कि चौराहे पे एक कमरा ले लिया गया था। और लखनऊ में भी एक होटल में, जो मैंने बताया, मिश्रा जी, एक पांडे जी और मौर्य जी भागे हुए हैं। वहां जुनैद, इमरान और तमाम। तो ये जो हैवानियत हो रही है, जो हर रोज खबरें आ रही हैं, ये बड़ी चौंका देने वाली खबरें हैं। माफ कीजिएगा योगी जी, चाहे जो भी कहे, लेकिन अपराधियों के हौसले उत्तर प्रदेश में बुलंद हैं, बुलंद साहब। सवाल यह है कि जुनैद जैसे लोगों के घर पर बुलडोजर कब चलेगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे पत्रकार साथी परवेज अहमद ने सुबह ट्वीट किया था। ये लगा है, पढ़ के सुना रहा हूं मैं आपको। जो परवेज जी ने ट्वीट किया है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। कई, और सबसे बड़ी बात है इस पूरे मामले में, विपक्ष किस तरह से खामोश है। मेरा सवाल विपक्ष से भी है, समाज से भी सवाल है, क्योंकि इन दरिंदों ने
उसके वीडियो लीक कर दिए थे। इन दरिंदों ने उसके वीडियो लीक कर दिया था। बाद में गांव के कुछ और लोगों के पास भी पहुंच गया था। वो बता रही थी, जब मैं जाती थी बाजार में तो लोग मुझे देख के परवेज अहमद का ट्वीट ढूंढने में टाइम लगा, उसके लिए माफी चाहूंगा। उस लड़की ने कहा कि लोग मुझे बुरी नजर से देखते थे, बहुत कुछ बोलते थे। उस बेटी ने जो 7 महीने तक अपमान और पीड़ा झेली है, उसको इंसाफ कब मिलेगा। परवेज जी लिखते हैं, सिद्धार्थ नगर में एक नाबालिग लड़की को प्रेम झांसा दे, न्यूड वीडियो बनाने और 7 माह तक सामूहिक आबरू लूटने वाले जुनैद रेयान का एनकाउंटर क्यों नहीं। और हां, इस बेटी को इंसाफ के लिए क्या तथाकथित सेकुलर दल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। लड़कों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा। लड़कों के मां बाप उतने ही जिम्मेदार जितने उसकी आबरू लूटने वाले। ये और सिर्फ ये मैं सवाल सिद्धार्थ नगर का ही नहीं है, जो मैंने लखनऊ की घटना का जिक्र किया। वो लड़की भी अपने मां के साथ अकेले रहती थी, बाप बाहर मजदूरी करता है, वो बच्ची भी 7th की छात्रा थी, ये भी नाबालिग है। और इसके पहले अभी लखनऊ में एक 35 साल का शख्स पकड़ा गया था। एक नाबालिग लड़की के साथ उसने इंस्टाग्राम पे दोस्ती की थी और उसको बुला के होटल ले गया और उसकी आबरू लूटी। परिवार वालों को थोड़ा उस लड़की को पूछते ट्रेस करते करते होटल तक पहुंच गए। उसको तो 35 साल के शख्स को होटल से ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो ये सब कुछ जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, मैं बार बार वही सवाल कर रहा हूं कि यहां पे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी के जो दावे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चल गया है, अपराधी या तो जेल के अंदर है या दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, वो गलत है योगी जी। ये तो इस मामले में कार्रवाई इसलिए हुई सिद्धार्थनगर में कि उसकी बड़ी बहन हिम्मत नहीं हारी और अभी एसपी सिद्धार्थनगर के पास पहुंच गई। और जैसा रिपोर्टर साथी राजेश साहू बता रहे थे कि मामले की गंभीरता को डॉक्टर अभिषेक महाजन जी ने समझा, जो एसपी हैं, और उन्हें त्वरित कार्रवाई की और यह भी बताया कि पीड़िता की वो काउंसलिंग करवा रहे हैं, क्योंकि उसने 7 महीने में बहुत कुछ झेला है। और यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता ने 7 महीने की ब्लैकमेलिंग से सोचा कि अब मैं ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो योगी राज में जो 17 साल की छात्रा के साथ 9 लड़कों ने 7 महीने तक दरिंदगी की, मैं यही कहूंगा कि यूपी में निर्भया से भी बड़ा कांड, यूपी में दिल्ली की निर्भया से भी बड़ा कांड हुआ है। और एक अपील करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के नागरिकों से, देश के नागरिकों से, कि अपनी बेटी बहनों को समझाएं कि अगर कोई उनको ब्लैकमेल कर रहा है तो डरे नहीं, तुरंत बताएं। नहीं तो जुनैद जैसे दरिंदों का, जुनैद रेहान इमरान जैसे दरिंदों का हौसला बहुत बढ़ जाता है। उम्मीद करता हूं कि अब डॉक्टर अभिषेक महाजन जिस तरह से इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए लगे हुए हैं, वो साथ में वो जो आरोप लगा है, कुछ पुलिसकर्मी घर जाके बोल रहे थे लड़की से कि 20 लाख रुपए ले लो, समझौता कर लो, FIR ना कराओ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।